आज लॉकडाउन में कहीं नहीं भेजे मम्मी मुझे, बोल रही। ठीक है, 1 मिनट चालू करते हम लोग, है ना। ओके, देखो आज हमारे पास 2 टॉपिक है। एक तो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो अब तुम पहले ध्यान से, हम लोग पहले बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। तो उस पर आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं तुम्हें सर्कुलर मोशन का एक रिवीजन दे देता हूं। देखो, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर मोशन। तो मान लो कि ये कोई सेंटर है और मान लो कि यहां से r दूरी पे मान लो कि कोई मास है m, और मान लो कि वो वेलोसिटी v से, मान लो ये सेंटर है और यहां से r दूरी पे कोई मास है m, और मान लो कि वो वेलोसिटी v से इस तरीके से सर्कुलर मोशन में, किस वेलोसिटी से, v से। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इफ अ पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, कॉमा, देन द नेट फोर्स ऑन इट, then the net force on it is towards center। तो उस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगता है वो किसकी तरफ होता है, सेंटर की तरफ। और वो जो नेट फोर्स होता है ना, उसकी वैल्यू होती है mv²/r। मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, इसका मतलब उस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगता है वो कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ, और इसकी वैल्यू क्या होती है, mv²/r। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि नेट फोर्स का मतलब क्या है, लाइक व्हाट डू वी मीन बाय नेट फोर्स, एंड देन विल मूव टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, पहले एक बार इस चीज को हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये सेंटर है और मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक मास है 2 किलो का, मान लो रेडियस आपको दे रखी 2 मीटर, और हमारे इस मास पे 2 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ 600 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 200 न्यूटन। तो पहले आप मुझे बताओ कि नेट फोर्स है कितना। ध्यान से देखो कितना है नेट फोर्स। देखो इस पे एक फोर्स 600 तो का है सेंटर की तरफ, एक फोर्स 200 है सेंटर से दूर। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा है। इन दोनों में से वो फोर्स ज्यादा है तो कहाँ है, सेंटर की तरफ। देखो अगर सेंटर की तरफ वाला फोर्स ज्यादा होगा ना, तभी ये गोल गोल घूम सकता है, वरना ये गोल गोल नहीं घूम सकता। अक्सर मैंने अभी चालू किया बेटा। अक्सर देखो, तो कोई भी पार्टिकल है अगर वो सर्कुलर मोशन में है, तो आपका नेट फोर्स कहाँ होना चाहिए, नेट फोर्स शुड बी टुवर्ड्स सेंटर। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो जो नेट फोर्स होना चाहिए वो किसकी तरफ होना चाहिए, सेंटर की तरफ होना चाहिए। तो हमारे केस में 600 सेंटर की तरफ है, 200 सेंटर से दूर है। तो ध्यान से देखो, तो 600 बड़ा है 200 छोटा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 400 न्यूटन, और वो कहाँ है, सेंटर की तरफ। तो नेट फोर्स कितना आ गया, 400। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के, दैट इज mv²/r। तो 400 विल बी इक्वल टू मास कितना है 2, v का स्क्वायर, रेडियस कितना है 10। तो देखो ये 2 से तो गया आपका 200,
तो आपका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, √2000 मीटर पर सेकेंड। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो आपको नेट फोर्स निकालना आना चाहिए, और दूसरा एक बात याद रखना, जो फोर्स सेंटर की तरफ हो वो ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका पार्टिकल गोल गोल घूम सकता है, वरना आपका पार्टिकल गोल गोल घूम नहीं सकता है ना। तो गोल गोल घूमने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि नेट फोर्स टूवर्ड्स कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर की तरफ, और दूसरा नेट फोर्स विल बी इक्वल टू mv²/r, है ना। जैसे एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हें सॉल्व करने के दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करना, एक क्या दो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ए और बी। मान लो पहला क्वेश्चन तुम्हें ये दे रखा है कि कोई पार्टिकल है, उस पर सेंटर की तरफ 300 न्यूटन लग रहा है और सेंटर से दूर 400 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और मान लो कि इस पार्टिकल का जो मास है वो आपको 1 kg दे रखा है और ये डिस्टेंस 10 मीटर है, तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और ये क्या सर्कुलर मोशन में घूम सकता है। दूसरा एक और क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, मान लो कि ये कोई पार्टिकल है यहाँ पे, मान लो इस पे 600 न्यूटन सेंटर की तरफ लग रहा है और एक और फोर्स लग रहा है 400 न्यूटन, वो भी सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। और ये 10 मीटर आपको दे रखा है और 2 kg इसका मास है। आपको बताना है क्या सेकंड केस में सर्कुलर मोशन हो सकता है, हो सकता है, तो आपको बताना है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ट्राई करो दोनों क्वेश्चन। ए और भी दोनों ट्राई करो, देखो क्या आता है। कोई भी पार्टिकल गोल गोल तभी घूम सकता है जब नेट फोर्स कहाँ हो, नेट फोर्स शुड बी टूवर्ड्स सेंटर। अगर आपका नेट फोर्स सेंटर की तरफ नहीं है तो पार्टिकल गोल गोल घूम नहीं सकता। नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर का मतलब है कि सेंटर की तरफ वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान से देखो सेंटर की तरफ 300 है, सेंटर से दूर 400 है, उल्टा ये तो टूट के पीछे चला जाएगा, तो यहाँ तो नहीं हो सकता। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है, देखो 600 भी सेंटर की तरफ, 400 भी सेंटर की तरफ, तो नेट फोर्स कितना हो गया 1000, और नेट फोर्स क्या होता है mv²/r। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। आपके पास मास है ये 2 kg, रेडियस है ये 10 मीटर, तो मास कितना है 2 kg, v², रेडियस कितना है 10 मीटर, बस यहाँ से तुम्हारा v आ जाएगा। किसी को अब इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि देखो अपन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बस तुम्हें मुझे ये सिखाना है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स सेंटर एंड इट विल बी इक्वल टू mv²/r। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो लिखो अपनी कॉपी में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब तुम सब ध्यान से सुनना, सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे ये कोई हिंज है, ठीक है, और मान लो कि ये कोई रोड है, इस रोड की लेंथ है l, और मान लो यहाँ पे नीचे कोई मास m हैंग कर रहा है, और मान लो मैं इसको वेलोसिटी देता हूँ v। क्या वेलोसिटी देता हूँ v, तो आपको बताना है कि अभी राइट नाउ इसमें कितनी टेंशन होगी। मान लो ये कोई रस्सी है, आपको बताना है कि राइट नाउ इसमें कितनी टेंशन होगी, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप पहले ना एफबीडी बनाया करो। तो इस मास का एफबीडी बनाओ। ध्यान से देखो, दुनिया में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है तो उस पर एक फोर्स पक्का लगता है, mg कहाँ लगता है, ग्राउंड की तरफ, कोई डाउट तो नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर रस्सी है तो टेंशन होगा, और टेंशन मतलब रस्सी क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v। और ध्यान से रखना ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा, है ना। आप मुझे बताओ, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उस पर नेट फोर्स किसके बराबर होता है, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू mv²/r, ये होता है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो जो नेट फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू mv²/r। आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में ये आपका मास है और ये गोल गोल कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो ये आपका सेंटर है। तो आप मुझे बताओ T1 और mg में से कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ है, T1, तो मतलब अगर ये गोल गोल घूम रहा है मतलब सेंटर वाला फोर्स ज्यादा होगा,
तो नेट फोर्स कितना हो गया T1 माइनस mg, क्योंकि एक सेंटर की तरफ है एक सेंटर से दूर है, और नेट फोर्स किसके बराबर होता है mv², और यहाँ पे r की जगह क्या आ जाएगा l, तो T1 बेसिकली किसके बराबर आया mg प्लस mv² बाय l के बराबर। लिख लो अपनी कॉपी में। किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर ये कैसा आया, वो भी बता दो हमें। नेट फोर्स शुड बी टुवर्ड्स सेंटर, है ना, तो मतलब नेट फोर्स का होना चाहिए सेंटर की तरफ, और नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए mv² बाय r। हमारे केस में इस मास पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो T1 सेंटर की तरफ, mg नीचे की तरफ। अब अगर ये गोल गोल घूम रहा है मतलब नेट फोर्स तो सेंटर की तरफ होना चाहिए, तो सेंटर की तरफ तो कौन सा है टेंशन, मतलब टेंशन बड़ा होगा mg छोटा होगा, तो नेट फोर्स कितना होगा T1 माइनस mg, और ये होता है mv² बाय r। लिख लो अपनी कॉपी में। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यार। आभ्या, अक्सा, अनुष्का, तान्या, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये हिंज है और यहां से मैंने मास को लॉन्च किया वेलोसिटी v से, और वो इस तरीके से जा रहा है 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 जा रहा है, और मान लो आपका मास यहां पहुंचा m, और मान लो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है v डैश। तो आपको बताना है कि एक तो v डैश की वैल्यू कितनी होगी, दूसरा मान लो कि यहाँ पे रस्सी में टेंशन है T2, तो आपको बताना है T2 कितना होगा। कैसे करोगे इसको? देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला, फिजिक्स में तुम्हें कभी भी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, आप किसके पास जाओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पास, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा है कोई। तो देखो मान लो कि ये वाली हाइट को हम जीरो ले लेते हैं, मान लो कि ये वाली हाइट जीरो है, ये इनिशियल केस है, ये फाइनल केस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, तो कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलेगी, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। तो शुरू में तो अपनी वेलोसिटी v थी, तो इनिशियल काइनेटिक तो कितनी हो जाएगी हाफ mv², और शुरू में आपका मास तो हाइट इक्वल टू जीरो पे था, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, तो हाइट तो जीरो है तो जीरो हो जाएगा। अब फाइनल काइनेटिक मतलब ये फाइनल पोजीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी v डैश है, तो फाइनल काइनेटिक तो क्या हो जाएगी हाफ mv डैश का स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल अब ध्यान से देखो आपका मास कितना ऊपर आ गया L, तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा mgl। आया समझ में? तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपका ये तो जीरो है, तो आपका क्या इक्वेशन बचा, आपका ये इक्वेशन बचा हाफ एम वी डैश स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी एल। तो आप इस 2 को उधर भेजो, तो आपका एम वी डैश स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस 2 mgl। तो एम 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 गया, और आपका वी डैश किसके बराबर आया रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 2gl, ये आ गया वी डैश। और यहाँ पे ऐसे तो आपको वी डैश निकालना है। अब देखो यहाँ पे टेंशन कैसे निकालेंगे, तो इसका एफबीडी बनाओ वापस। देखो टेंशन तो कहाँ है सेंटर की तरफ, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है, ये देखो टेंशन सेंटर की तरफ, और mg का लग रहा है नीचे की तरफ, mg का लग रहा है नीचे की तरफ, इधर की तरफ तो कोई फोर्स नहीं है, तो इधर की तरफ जीरो कर दो। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है। देखो सेंटर की तरफ तो T2 है, सेंटर से दूर तो कुछ है ही नहीं, तो नेट फोर्स कितना है T2, और नेट फोर्स किसके बराबर होता है mv डैश स्क्वायर बाय, आया समझ में? तो ये आ गया आपका T2। तो T2 बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वी की वैल्यू पुट कर दो, तो m बाय एल, तो वी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2gl। ये आ गया आपका आंसर। लिख लो अपनी कॉपी में, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाय एल माइनस 2mg, ये आपका T2 है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ आप पूछ सकते हो, आप मेरे से पूछो क्या हुआ। आप एफबीडी एक बार वापस समझा दो। हाँ रुक, मैं अगली साइड में समझा दूं, एक बार ये लिख ले, मैं इसको अगली साइड में समझा दूंगा तुम्हें। ओके सर। हाँ मुझे पता था यहाँ पे एफबीडी में तो दिक्कत आएगी। तो ये मास है, तो देखो तानिया मैं यही समझा रहा था, देख ये मास है, देख तू मुझे बता अभी राइट नाउ इस मास पे mg लगेगा, देख mg कहाँ लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि यार दुनिया में अगर कोई भी मास है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो पक्का लगता है,
और वो हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है और रस्सी अपनी तरफ खींचती है। तो यार तेरी रस्सी अभी यहाँ पे ऐसे है, तो रस्सी तो अपनी तरफ ही खींचेगी, तो टेंशन तो उधर ही होगी। देख इधर की तरफ तो कोई फोर्स नहीं है, तो इधर की तरफ जीरो आ गया। अब कोई भी बॉडी गोल गोल तभी घूमती है जब नेट फोर्स कहाँ पे होता है, सेंटर की तरफ। अपना सेंटर तो देख यहाँ कहीं है। तो आप मुझे बताओ नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो सेंटर की तरफ T2 है और तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो मैंने T2 को किसके बराबर कर दिया, mv²/r के। Yes, आप यहाँ sir. कोई डाउट है? हाँ पूछो। ताने अभी भी समझ में नहीं आया? Sir, आ गया समझ. कोई भी डाउट है? अनुष्का कोई डाउट है? अक्सा कोई डाउट है तो पूछो। ओके देखो यार, अब हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक ऐसा है तानिया, इससे तेरा न्यूमेरिकल भी आएगा, इससे तेरा जो मैं करा रहा हूँ ना ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये टॉपिक तुम्हें पूरा याद रखना है। अब तीसरा, अब तुम लोग मेरी हेल्प करोगे तीसरे वाले में, है ना? अब तुम लोग मेरी हेल्प करोगे। तो क्वेश्चन है ये, मान लो कि ये आपकी हिंज है, ठीक है, और मान लो कि ये आपका मास है, और मान लो कि ये लेंथ है L, और मान लो मैंने इसको लॉन्च किया V से, और मान लो कि ये इस तरीके से जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और मान लो आपने सफिशिएंट वेलोसिटी दी थी इसको, और ये जाते 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 ऊपर पहुंच गया यहाँ पे, तो आपका मास ऐसे घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया, ऊपर ही ऊपर पहुंच गया। मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v डबल डैश है, मान लो ये रस्सी है, तो आपको बताना है कि एक तो v डबल डैश की वैल्यू क्या होगी और एक T3 की वैल्यू क्या होगी। सोच सकते हो क्या आएगा इसका आंसर? ये हिंज है, आपको लगानी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। कैसे लगाओगे सोचो, सब ट्राई तो करो यार, देखो क्या आएगा इसका आंसर। कितना आएगा सोचो, इस साइड को जीरो ले लो, ये नीचे वाली हाइट है इसको जीरो ले लो, और इसको इनिशियल पोजीशन ले लो, इसको फाइनल पोजीशन ले लो। देखो अपने आप आंसर आएगा, एक बार तुम लगाओ तो सही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। लगाओ लगाओ यार, क्या आ रहा है बताओ मुझे, तुम करो। Sir, root v² - 4gl. हाँ हाँ आई थिंक करेक्ट है, करेक्ट है करेक्ट है, और टेंशन भी निकाल के बताओ। बाकी आभ्या कितना आ रहा है, अनुष्का अक्सा कितना आ रहा है सोचो, के इनिशियल कितना आएगा देखो, हाफ एम वी स्क्वायर। यार यू इनिशियल तो जीरो होगा क्योंकि अपने सेट को जीरो लिखा है। के फाइनल अपना हाफ एम वी डबल डैश का स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एम जी इंटू 2L। क्योंकि ध्यान से देखो अब आपका मास कितना ऊपर चला गया, देखो इतना ऊपर चला गया, कितना L प्लस L 2L। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपका v डबल डैश का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, चेक करना, ये आएगा तुम्हारा v² - 4gl के बराबर आएगा। चेक करना इतना आ रहा है सबका कि नहीं आ रहा है। आ गया सबका? आभ्या आया कि नहीं आया? अनुष्का, अब मैं पीछे पड़ने वालों में से हूं, आया कि नहीं आया? ऊपर ही ऊपर इसकी एफबीडी बनाओ, ध्यान से देखो, mg तो नीचे की तरफ ही लगेगा। अब तो आपका टेंशन भी कहाँ है, रस्सी अपनी तरफ खींचती है, टेंशन भी कहाँ है, नीचे की तरफ। तो ध्यान से देखो, और सेंटर भी नीचे, तो दोनों फोर्स सेंटर की तरफ है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर तो क्या हो गया T3 प्लस mg, और वो किसके बराबर होगा mv डबल स्क्वायर बाय L के बराबर। तो इसको वैल्यू पुट करोगे देखो कितना आएगा,
ये आ जाएगा आपका m/l और ये आ जाएगा v² माइनस 4gl। तो चेक कर लेना आपका आंसर कितना आता है। तो T3 बेसिकली कितना आ रहा है, mv²/l माइनस 5mg। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और अब तुम में से किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो यार। ये आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। बस इसमें एक पार्ट और है कि मान लो कोई तुम्हें पूछ ले यहाँ पे आपका टेंशन कितना होगा इस जगह, तो वो कैसे करेंगे वो मुझे तुम्हें बताना है। बाकी जनरली VCM ये है। आप भी कोई डाउट है, अनुष्का कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें। डाउट डाउट एनी डाउट? ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनना। मान लो कि मैं तुम्हें ये पूछूं कि सपोज करो ये कोई हिंज है, ठीक है, मान लो ये कोई हिंज है और यहाँ पे कोई मास है m, और मान लो मैंने इसको वेलोसिटी v दी और ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है। आपको बताना है कि मान लो जब ये यहाँ पे पहुंचा एंगल थीटा पे, आपको बताना है कि इसमें तब कितनी टेंशन होगी। मान लो इसको T4 नाम देता हूं। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सब ध्यान से सुनना। मान लो कि सबसे पहले अपन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। देखो तो मान लो कि ये वाली हाइट 0 है, ठीक है, और यहां पे ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। देखो ये लेंथ L है, ये पूरा L है, तो ध्यान से देखो ये थीटा है तो ये कितना बचेगा, L cos थीटा, है ना, यही होगा क्योंकि ये थीटा है, ये आपका हाइपो L, तो ये L cos थीटा ही होगा। तो देखो ये मान लो इनिशियल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन, और मान लो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी v डैश। तो सेम आप लगाओ k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो k इनिशियल तो आसान है, हाफ mv², u इनिशियल तो 0 है क्योंकि इनिशियल हाइट 0 है, k फाइनल अपने को निकालना है हाफ mv²। अब u फाइनल, देखो मुझे तो इस हाइट से मतलब है कि मेरा मास अभी कितनी हाइट पे, तो ध्यान से देखो ये पूरा कितना है L, ये कितना है L cos थीटा, तो H कितना बचा आपका, H कितना बचा L माइनस L cos थीटा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा mgl और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा v²। तो v² कितना मिलेगा देखना, v डे स्क्वायर प्लस 2gl और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ये आ गया। और यहाँ पे अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अब मैं वो वाला नेट फोर्स की इक्वेशन कैसे लिखूंगा। देखो यहाँ पे mg का है नीचे की तरफ और आपका ये वाला एंगल क्या है थीटा। तो देखो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा mg cos थीटा, एक आएगा mg sin थीटा। दो कंपोनेंट आए, देखो यहाँ पे mg नीचे की तरफ है तो mg के दो कंपोनेंट आए, mg cos थीटा इधर और mg sin थीटा इधर। ध्यान से देखो सेंटर की तरफ तो क्या है T4 और सेंटर से दूर क्या है mg cos थीटा। तो नेट फोर्स कितना हुआ T4 माइनस mg cos थीटा, और नेट फोर्स क्या होता है mv डैश स्क्वायर बाय L। तो यहां से तुम्हें टेंशन मिल जाएगी। बस ये फाइनल है VCM में, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है आप तो मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप। भैया अनुष्का तुम सो रहे हो या, कोई भी डाउट है तो पूछो। तान्या आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अक्सा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये एक बार देखना पड़ेगा तुम्हें, है ना यार। तो
अगर मान लो कोई तुम्हें पूछे, तानिया मान लो कोई तेरे को पूछे FRQ में कि बताओ टेंशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा, तो तुम्हें बस ये निकाल के बस एक काम करना, वहां पे VD स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दियो, बस ये तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। किसी को VCM में अब कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। और हाँ, एक चीज तुमने शायद ध्यान से नहीं देखी होगी, देखो नीचे ही नीचे जब आपका मास है तो देखो टेंशन कितनी है, टेंशन है आपकी mg प्लस mv स्क्वायर बाय एल। और जब आपका मास ऊपर ही ऊपर है देखो यहाँ पे, तो आपकी टेंशन कितनी है, mv स्क्वायर बाय एल माइनस 5 mg। तो जब आपका मास ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर, तो टेंशन कितनी आई, ये आपका कितना आया था, mv स्क्वायर बाय एल माइनस 5 mg, ये आया। तो याद रखना कि ऊपर ही ऊपर मान लो आपकी टेंशन T3 है, नीचे नीचे टेंशन T1 है, तो T3 माइनस T1 बेसिकली आपका 6 mg होता है। कितना होता है, ये उल्टा, सॉरी, T1 माइनस T3 कितना होता है आपका 6 mg। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में नीचे ही नीचे अगर मास है तो मान लो टेंशन T1 है, ऊपर ऊपर पहुंच गया मान लो T3 है, तो ये डिफरेंस हमेशा कितना रहता है, ये डिफरेंस कांस्टेंट है और हमेशा कितना रहता है 6 mg। ये तुम्हें याद रखना है ना। जैसे मान लो कोई तुम्हें पूछे कि नीचे ही नीचे आपकी जो टेंशन है मान लो 100 न्यूटन है, तो बताओ जब ये मास ऊपर ही ऊपर पहुंचेगा तो टेंशन कितनी होगी, आपको सीधा याद रखना डिफरेंस क्या होता है, 6 mg का डिफरेंस होता है ना, ये याद रखना है तुम्हें। तो ये आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। किसी को इसमें आप कुछ पूछना है तो पूछो, ये तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। कोई भी डाउट है किसी को इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोटेशनल काइनेमेटिक्स। तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक हम करेंगे आज, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो अब सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, देखो मान लो कि ये कोई एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसके हिसाब से निकला जाता है, ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट एन एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है, किसके अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट। और कैसे निकालते हैं अब तुम सब ध्यान से देखना। तो मान लो कि ये कोई एक्सिस है और इस एक्सिस से r दूरी पे मान लो कोई मास पड़ा हुआ है m। क्या पड़ा हुआ है, मान लो ये कोई एक्सिस है और मान लो इस एक्सिस का नाम सपोज करो तुम्हें दे रखा है AB नाम दे रखा है। तो मान लो हमारे पास कोई एक्सिस है, इसका नाम है AB, ठीक है। और इस एक्सिस से r दूरी पे आपको कौन सी दूरी लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो इस एक्सिस से r दूरी पे कोई मास m पड़ा हुआ है, तो इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट किससे करते हैं, I से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू वो कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली होता क्या है, mr स्क्वायर, मतलब कितना मास है इनटू कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर, तो m इंटू आर का स्क्वायर। आया तुम्हें समझ में। और ये r मतलब कौन सी दूरी, इट शुड बी परपेंडिकुलर। यानी कि मान लो तुम्हें एग्जाम में दे दिया जाए, सपोज ऐसा कि मान लो यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है और तुम्हें ये डिस्टेंस दे रखी है b, ठीक है, और मैं तुम्हें पूछूं, मान लो ये तुम्हें दे रखी है b और मान लो ये तुम्हें एंगल थीटा दे रखा है, और मैं तुम्हें पूछूं कि मान लो इसका नाम है एक्स वाई, तो मैं अगर तुम्हें पूछूं कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई कितना होगा, सोचो कितना आएगा इसका आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मासेस का निकाला जाता है, किसके हिसाब से निकाला जाता है, एक्सिस के हिसाब से। और कैसे निकालते हैं, कितना मास है इनटू कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर। और ये दूरी कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। आर का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो आपका मास एक्सिस से परपेंडिकुलर कितनी डिस्टेंस से पड़ा है वो। तो मान लो कि मैं तुम्हें दे रखा है कि यहाँ पे ये बी है, ये आपको थीटा दे रखा है, तो आपको बताना है कि इस एक्सिस के हिसाब से इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सोचो कितना होगा, ये बी है, ये थीटा है, या थीटा के पास में क्या होता है और थीटा के सामने क्या होता है, तो इनर्शिया कितना आएगा, मास इनटू कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर। तो बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये कितना आया, एम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर है।
नहीं अक्सा, थीटा के पास वाला बी कॉस थीटा होता है, थीटा के सामने वाला बी साइन थीटा होता है। बी मतलब हाइपो। तो अपने को तो किससे मतलब है, अपने को इससे मतलब कि अपना जो मास है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना दूर पड़ा है, तो इसलिए अपन क्या लेंगे, बी साइन थीटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, एम आर स्क्वायर। नहीं आया समझ में, क्या आ गया? देखो जैसे मान लो मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, सपोज करो कि ये कोई एक्सिस है, मान लो आपके पास एक मास यहां पड़ा है, एक मास यहां पड़ा है, एक मास यहां पड़ा है। मान लो ये आपका पड़ा हुआ है ए डिस्टेंस पे, ये आपका पड़ा हुआ है बी डिस्टेंस पे, और मान लो कि ये वाला तीसरा मास तो आपका एक्सिस पे ही पड़ा हुआ है। मान लो एक्सिस का नाम है एक्स वाई। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। देखो जितने मास होते हैं ना, उन सब का इनर्शिया अपने को कैलकुलेट करना है, जितने भी मास है। तो ध्यान से देखो, ये जो मास है एम, ये एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा है, ए, तो इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर। ये जो दूसरा मास है एम, ये कितनी दूरी पे पड़ा है, बी, तो इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा, प्लस एम बी स्क्वायर। अपने को इससे कोई मतलब नहीं है कि आगे पड़ा है कि पीछे पड़ा है, अपने को सिर्फ दो चीजों से मतलब है, कितना मास है और कितनी दूरी पे पड़ा है, ठीक है, एक्सिस से। तो ये आ गया। और तीसरा मास क्या है, एम, ये वाला, पर ये तो एक्सिस पे ही पड़ा है, तो ये कितनी दूर पड़ा है, जीरो का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आया, एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ये होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप किसी भी एक्सिस के हिसाब से एम ओ आई निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और कैसे निकालना है, मास इंटू कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर। बस जितने मास है उन सब का इनर्शिया निकालते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम करो। क्वेश्चन ये है तुम्हारे लिए, सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये कोई एक्सिस है, ठीक है, मान लो ये कोई एक्सिस है, आपके पास मास पड़े हुए हैं कितने, मान लो एम एम एम, यहाँ पे एक और मास एम, यहाँ पे एक और मास एम, यहाँ पे एक और मास एम, और ये भी एम, ये भी एम, ये भी एम। आपको दे रखा है ये सब डिस्टेंस 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, सब डिस्टेंस 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, 1 मीटर, ये भी 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 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर। तो आपको बताना है कि इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक्स वाई के हिसाब से। ट्राई करो कितना आएगा आंसर आपका, सोचो कैसे निकालते हैं इनर्शिया, मास इनटू कितनी दूरी पे पड़ा उसका स्क्वायर। कितना आ रहा है, तानिया कितना आ रहा है, आभ्या अक्सा कितना आ रहा है इसका आंसर। करेक्ट है, 6 m आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है, इन तीनों का तो जीरो हो जाएगा, और इसका m1 स्क्वायर m1 स्क्वायर m1 स्क्वायर, तो 6m1 स्क्वायर, तो इसका आंसर है 6m। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, एम निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुम और सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लो यहाँ पे एक 2 kg का मास पड़ा हुआ है 4,5 पे। तो आपको बताना है कि वाई एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एक्स एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर।
किसके हिसाब से? तानिया x के हिसाब से कितना है वो बताओ और y के हिसाब से कितना है वो बताओ। सर x के हिसाब से 50 एंड y के हिसाब से x 32। के हिसाब से 50 और y के हिसाब से 32। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो तुम कोऑर्डिनेट में मत जाना, तुम एक बार ऐसे 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 लाइन बनाना एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 4 है मतलब ये 4 है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 5 है मतलब ये 5 है। तो आपका जो 2 kg का मास है वो x से कितना दूर है? 5। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x कितना हो गया? mr²। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 25 कितना आ गया? ये आ गया 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस कितना आ जाएगा? 32 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? MOI निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिकली मतलब क्या है कि आपका कितना मास है इनटू एक्सिस से कितना दूर पड़ा है उसका स्क्वायर, mr², ऐसे निकाला जाता है। इसमें अब कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ओके चलो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग MOI खत्म करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन तुम्हारा पूरी कॉपी में लिख लेना, और MOI हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। खत्म क्या मतलब, हो सकेगा तो कर पाएंगे, है ना। थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और फिर हम लोग जाएंगे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और इन सब पे, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो। ओके चलो बाय यार।